हरियाणा के सहकारिता विभाग में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा अब तक दर्ज की गई 11 एफआईआर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर चपरासी तक का नाम शामिल है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सरकारी पैसे से 22 करोड़ रुपए की विभिन्न बैंकों में एफडी कर अधिकारी उसका ब्याज तक हड़प गए। हैरानी की बात है कि एक अधिकारी को नियमों का उल्लंघन कर विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया और उनकी फर्म को 15 लाख का भुगतान भी किया गया। एसीबी की जांच से पता चला कि रेवाड़ी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत आवंटित धन का इस्तेमाल कथित तौर पर आरोपियों द्वारा सिरसा और कुरुक्षेत्र की भूमि और जीरकपुर में फ्लैट खरीदने में किया गया। इस 100 करोड़ के घोटाले को लेकर सहकारिता विभाग में घमासान मचा हुआ है। वहीं विपक्षी नेता व स्वयं पार्टी के नेता भी इस पर नजरें लगाए हुए हैं। विपक्ष सीधे सीधे सहकारिता मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं माउंट हेरिटेज जी स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें चाहे कोई अधिकारी हो या फिर मंत्री ही क्यों न शामिल हो, यह मनोहर लाल सरकार है जो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हालांकि अभी जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी सामने आएगा उसको मनोहर लाल की सरकार जरूर दंडित करेगी। की बात कर ली टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में 100 करोड़ का मीडिया के माध्यम से पता लगा है कल कि इस तरह की कोई बात हुई है। तो जो जांच एजेंसियां हैं, एसीबी है, मुख्यमंत्री की जो अपनी टोली है, वो लोग इस जांच में लगे हुए हैं। तो जांच का यही है कि कोई भी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सारी जांच के चीज़ें सामने आएंगी, उसमें कहाँ कोई बच के जाने वाला है। यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो वो भी अब सबके सामने आएगा। 10 और 11 जो अधिकारी वो अरेस्ट हो चुके हैं जी, और कुछ एक अधिकारी बर्खास्त हो चुका है, 2 की सिफारिश की गई है जी, 4 और लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं जी। तो लगभग 60% अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसमें आपको लगता नहीं कि जो मुखिया है, मंत्री है? देखिए, ऐसा है कि मैं भी हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन 2 साल रहा और कई सारे घपले जो मेरे चेयरमैनशिप के सामने मुझे संज्ञान में आए। एक फतेहाबाद का बहुत बड़ा इसी तरह का घोटाला था। एक घोटाला जो है हमारा पलवल का घोटाला था, फरीदाबाद का, तो उसको भी हमने पकड़ा। उसके अंदर भी लोगों को जेल के अंदर भेजा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो करने वाले शरारत करते हैं, घपला करने वाले जो आदतन मजबूर हैं, जो गंदा काम करना जिनका स्वभाव में है वो करते हैं, लेकिन फिर पकड़ में आते हैं, जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। तो उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें बच नहीं पाता है। जब जांच जाती है तो बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, दूर तलक जाती है तो बहुत लोगों के ऊपर जो है आग की तपत जाती है। तो वो कोई भी हो, कितने भी बड़े से बड़ा हो, वो बच नहीं पाता है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। प्राइमा फेसी जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी, उनसे उगलवाएगी, निकलवाएगी। वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी, छुपने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि तो पारदर्शी सरकार है। इस सरकार के अंदर, मनोहर लाल की सरकार के अंदर, मोदी जी की सरकार के अंदर कुछ छुपने वाला नहीं है। जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं, देख रहे हो, रोज़ टीवी के ऊपर देख रहे हो कहाँ कहाँ कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा है। और मोदी जी ने यही संकल्प लिया, मनोहर लाल जी ने यही संकल्प लिया हुआ है कि जितनी सफाई कर सकते हैं उस सफाई को हम करेंगे और भ्रष्टाचारियों से इसको, देश को भी, प्रदेश को भी मुक्त कराएंगे। तो कोई बचने वाला नहीं है, इतना विश्वास में दिलाता हूं। जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी करती है, तो क्या मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना? देखिए, अब वो क्या होना चाहिए, अभी तो कोई मंत्री जी के ऊपर डायरेक्ट तौर के ऊपर कोई बात नहीं आई है। यदि कोई आएगी, वो होगा तो उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो जितनी बातें मीडिया के अंदर है, लेकिन मंत्री का कोई सीधा सीधा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कहीं कोई ना किसी खबर के अंदर आया, ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आया है। जब आएगा, मंत्री के खिलाफ कुछ होगा तो वो भी फैसला करेगी। उसमें भी कोई फैसला करने में दूर सरकार नहीं रहने वाली है। बताया जा रहा है कि मंत्री के पीए हैं जो धर्मवीर जी, उनका नाम भी है। देखिए, अभी बताया जा रहा है ना, अभी बताया जा रहा है। मेरे पीए ने क्या किया हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो पीए का है। पीए ने किस कैपेसिटी के अंदर किया है, कोई राइटिंग के अंदर किया है, कोई मुंह जबानी किया है, क्या है, वो सारी फैक्ट्स आने दीजिए। फैक्ट्स आएंगे तो हाथ अंगन को कारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सब चीज़ें सामने आएंगी। मंत्री जी का नाम आता है तो कार्रवाई करेगी सरकार? निश्चित तौर पर कोई भी होगा, मंत्री होगा, कोई भी होगा, वो कोई इससे बच नहीं सकता। यदि किसी ने गलत किया है तो उसकी सज़ा वो भोगेगा, कोई भी हो, उसमें क्या बात है। तो ये तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की है, उसमें कोई किसी का बचने का सवाल नहीं है। लेकिन इस तरह से बिना किसी प्रूफ के किसी के खिलाफ आरोप लगाना, ये ठीक बात नहीं है। पहले आरोपों की पुष्टि होने दीजिए, इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर आने दीजिए, इसके बाद बात करेंगे तो हम जवाब भी देंगे, उसमें अच्छा भी लगेगा जवाब देने में। बहुत बहुत धन्यवाद।